नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद पूरे देश भर में सियासत गर्म है। अब वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी एनडीए के अंदर से अब यह आवाज उठने लगी है कि जातीय जनगणना कराई जाए। ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, लगभग सभी की यह मांग है कि जातीय जनगणना के आंकड़े आने चाहिए। अभी तक राजनाथ सिंह की सरकार में जो मंत्री थे हुकुमदेव सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई थी, उससे आंकड़े जाने जाते थे। उसके बाद 2018 में जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक सामाजिक न्याय समिति बनाई गई और उसमें 400 पन्नों की रिपोर्ट आई, जिसमें जो पिछड़ा वर्ग था उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया था। अब उसके बाद फिर से जब बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े पेश हुए हैं, उसके बाद से लेकर यूपी में भी सियासत गर्म है और लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। तो उस पर क्या कुछ असर पड़ेगा? वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो उनका भी बयान सामने आया है। तमाम पक्ष विपक्ष और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए के अंदर से यह आवाज आ रही है। तो हमारा भी आज यही सवाल है कि एनडीए के अंदर जातीय जनगणना की आवाज, क्या योगी आदित्यनाथ बदलेंगे अपना मिजाज? इसी पर आज पूरी बात होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे आपको। तो सर, अभी तक जो इंडिया में आवाज थी वो तो थी, बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े आए, यूपी भी उससे सटा हुआ है, वहां भी बात चल रही है। अब एनडीए के अंदर भी ये बात, और ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जैसे लोग जो अपनी जातियों को लेकर के ही राजनीति कर रहे हैं, उनके भी अब बयान सामने आने लगे कि ये करानी देखिए, ये एक ऐसा जिन है जो बोतल से निकल गया है और वो बोतल से निकला है बिहार से। और ये जातीय जनगणना की डिमांड काफी पहले से चलती आ रही है, क्योंकि हर जाति चाहती है कि चाहे वो पिछड़े में हो या फिर वो दलित हो या अति दलित हो या अति पिछड़ा हो, हर जाति ये चाहती है कि उसकी संख्या के आधार पर उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो। दूसरा, कोटा एक लिमिट है। सुप्रीम कोर्ट 50% से ज्यादा के ऊपर कैपिंग लगा चुका है। अब 27% ओबीसी का आरक्षण है। अब 10% ईडब्ल्यूएस के जो अति जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनके लिए एक सुरक्षित कोटा रखा गया है। तो अब 50% में इसको कैसे डिवीजन किया जाए? तो लोगों का कहना यह है कि जाति हमारी ज्यादा है, संख्या हमारी ज्यादा है, लेकिन आरक्षण उस अनुपात में कम है। पिछड़े दलित, अगर हम बिहार के आंकड़े देखें तो 19% के आसपास में आके सिमट जाते हैं, दलित और पिछड़ा सारा सब मिला के। तो ऐसे में उनके लिए जो और जो पिछड़ा है वो 63% के करीब है। दलित और अति दलित जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वो 19% के आसपास है। 63% में पिछड़ा अति पिछड़ा आ जाता है। तो लेकिन उनकी आरक्षण की जो सीमा है वो उस हिसाब से नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी डिमांड जो कि अब जातिगत आंकड़ों के बाद से उठेगी कि अगर संख्या हमारी ज्यादा है तो आरक्षण का अनुपात भी उसी तुलना में होना चाहिए। तो ये जिन जो बोतल का, आरक्षण का जो बोतल जिन था वो निकल गया है। ये मंडल का जब चला था, जब बीपी सिंह थे और बीपी सिंह के समय में जब मंडल की राजनीति चली, वो राजनीति अब लौट कर ओबीसी के आरक्षण की राजनीति आ रही है। उत्तर प्रदेश के भीतर भी इसकी डिमांड ऐसा नहीं है कि अभी तो शुरू हुई है, इसकी डिमांड पहले से भी हो गई। 22 साल पहले 2001 में जब संसदीय कार्य मंत्री थे हुकुमदेव सिंह, जो कि कैराना से सांसद भी रहे, उन्होंने अध्यक्षता में एक सामाजिक न्याय समिति बनी थी। उस समिति ने उस समय में इसको लेकर अपनी एक रिपोर्ट भी दी थी और उस रिपोर्ट के कुछ अंश हैं जिसको मैं बताना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सबसे ज्यादा जो संख्या है वो यादवों की थी, 19.4%। ये उस रिपोर्ट में आज से 22 साल पहले की रिपोर्ट में आया हुआ है। इससे ज्यादा उसके बाद जो थे वो कुर्मी और पटेल, जिनकी आबादी लगभग 7.4% मापी गई थी। वहीं निषाद, मुल्ला, केवट, जिसके लिए संजय निषाद जिस पार्टी से जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, 4.3%। राजभर, ओम प्रकाश राजभर 2.4%, लोध 4.8% और जाट 3.6, जिसके राजनीति आरएलडी करती है। तो ये आंकड़े आए थे उस समय में 2001 की, आज से 22 साल पहले। और बीजेपी की सरकार थी, राजनाथ सिंह उस समय में मुख्यमंत्री थे, हुकुमदेव सिंह संसदीय कार्य मंत्री थे और उनके अध्यक्ष हुकुम सिंह की अध्यक्षता में ये आंकड़े बनी थी। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 2001 में रखी गई थी। उसके बाद इसको लेकर जातीय आधार पर आरक्षण की सीमा बनाई जाए, इसको लेकर भी बात हुई। और इसको लेकर 2008 में जब योगी सरकार 2008 में माफ करेगा 2018 में जस्टिस राघवेंद्र कुमार के समय में एक और समिति गठन किया गया, जिसको लेकर ये बात कही गई कि इसको लेकर भी आगे
बात किया जाए। और इसको रिपोर्ट को 450 पन्ने की रिपोर्ट की थी और इसको सार्वजनिक करने का दबाव बनाया था ओम प्रकाश राजभर ने। उस समय में कैबिनेट मंत्री थे योगी सरकार में, और इसको लेकर काफी खींचतान चली और राजभर सरकार से अलग हो गए, अपने आप को अलग कर लिया एनडीए से। तो ये जाति के आंकड़े क्या होंगे और कितनी किसकी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, ये ही कहना है राहुल गांधी का। और इसी को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है, क्योंकि ये राजनीति अब मंडल के बाद की एक ऐसी राजनीति है जो जिन बंद हो गया था कमंडल की राजनीति से, वो मंडल की राजनीति का अब अगला चरण मंडल 2.0 शुरू हो चुका है। तो ये लगभग वहीं पे आ रहा है कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, ये उसमें भी फिट बैठ रहा है। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, मतलब इंडिया के लिए अब 2024 के लिए कहें तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होने वाला है। बिल्कुल 2024 के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा ये, और ये पूरा विपक्ष चाहता है कि ये मुद्दा बने। इस मुद्दे के जरिए विपक्ष सरकार को एक अलग लेवल पे देखिए, ये एक है, मैंने कहा ना कि ये जिन अब ऐसा निकल गया है, इसको बोतल के भीतर रखना भी मुश्किल है सरकार के लिए। अब सरकार इसे दोबारा बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे करके फैलता जाएगा। कर्नाटक के अंदर भी जातीय सर्वेक्षण करवा चुकी है सिद्धारमैया सरकार के पास आंकड़े रखे हैं, और ये आंकड़े किसी दिन भी जारी हो सकते हैं। 2011 में सेंसेक्स हुआ है, सेंसस में 2011 में के आंकड़े उसके आधार पे कांग्रेस सरकार के पास, उस समय तत्कालीन सरकार के पास थे, जिसको राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि सरकार उसको सार्वजनिक करे, अगर नहीं करती है तो हम कर देंगे सार्वजनिक। तो ये धीरे धीरे करके अब ये अलग अलग जगह पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। विपक्ष चाहता है कि ये मुद्दा लगातार बना रहे, क्योंकि ओबीसी का अगर आज भी अनुमान है कि लगभग 50% के ऊपर थी यूपी के भीतर पिछड़ों की संख्या, जबकि 22 साल में हुआ था, और ये संख्या बढ़ के लगभग 60 से 65 के आसपास होगी। ये ठीक वही आंकड़ा होगा जो बिहार का आंकड़ा आया है, अगर एक अनुमान माने तो, और यही आंकड़ा अमूमन पूरे देश के भीतर होगा। तो यूपी जो कि सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा सूबा है पूरे देश का, जहां से 80 सीटें आती हैं लोकसभा की, और ऐसे में अगर ये आंकड़ा निकल आता है तो पिछड़ों की जो राजनीति है, देखिए अब आज मोदी मंत्रिमंडल के अंदर सबसे ज्यादा पिछड़ों को जब रिशफलिंग हुई थी तो सबसे ज्यादा पिछड़ों को मंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर से भी कई पिछड़े लेकर आए। मायावती दलित की राजनीति करके पूर्ण बहुमत के साथ में दलित और ब्राह्मण के गठजोड़ कर सरकार सत्ता में आई। तो ये जाति का जो खेल है वो बड़ा अजीबोगरीब खेल है, और इस खेल में सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, और जाति और धर्म के आधार पर ही यहाँ पे चुनाव होते हैं। मुद्दे गौड़ हो जाते हैं, सड़क, पानी, बिजली, नौकरी, रोजगार, महंगाई, ये सारे मुद्दे हवा हो जाते हैं जब जाति और धर्म की बात इंडिया आती है। कई बार जब गठबंधन बना था उस टाइम ये कह रही थी कि महंगाई, रोजगार, इन सब मुद्दों पे घेरा जाएगा, लेकिन लास्ट में मुद्दा यहीं पे जाति में ही फंस गया आके। देखिए ये हकीकत है, और इस देश की राजनीति में महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ता हुआ अपराध, सड़क, पानी, बिजली, ये सिर्फ परसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं। अगर आप देखें तो बीजेपी ने मंडल की राजनीति की काट कमंडल के जरिए निकाली थी। राम मंदिर आंदोलन, राम जन्मभूमि का आंदोलन, काशी, मथुरा, ये सब क्या था उत्तर प्रदेश के अंदर? ये सारा था उस मंडल की राजनीति का काट, और उससे उभरे थे। एक दौर था, 10 साल तक वो राजनीति चली, उसके बाद आरक्षण दिए गए, आरक्षण बढ़ाए गए, और अब ये फिर से वो राजनीति शुरू हो चुकी है। ये मंडल 2.2 है, जिसकी शुरुआत रखी जा चुकी है, वो जिन निकल चुका है, और अब ये जिन जो है वो पूरे देश में घूमेगा, और धीरे धीरे करके ये मांग जोर पकड़ेगी, और ये सरकार जो पक्ष सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है उसके लिए मुश्किल है। महिला आरक्षण आ गया, महिला बिल आ गया, नारी शक्ति बिल आ गया, नारी शक्ति वंदन बिल, लेकिन अब महिला आरक्षण के भीतर आरक्षण हो, ओबीसी को आरक्षण अलग दिया जाए, फिर वही बात, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो वो जो नारा है वो मंडल 2.2 का नारा है, आप ये समझ लीजिए, और ये 2024 में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। धर्म जाति की राजनीति इस देश में कहीं भी अछूती नहीं रह सकती। उत्तर प्रदेश में भी अब ये एनडीए के भागीदार जो दल है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो संजय निषाद हो, ये सब पिछड़े वर्ग से आते हैं, और ये इस राजनीति में अपने आप को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर जाति, एक पर्टिकुलर बिरादरी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार इसमें भी कुछ कर सकती है?
नहीं, देखिए ये दबाव बनेगा। अखिलेश यादव लगातार सदन के भीतर उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना की आवाज उठाते रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर उनके दूर बैठे थे, वो क्लिप काफी वायरल हुई थी, हम सभी ने देखा था, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था, पूछा ओम प्रकाश राजभर की तरफ इशारा करके कि भाई चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप, तो उनको मजबूरन कहना पड़ा था कि हाँ चाहते हैं, और अभी भी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। लेकिन अब चाहे कितना भी ये लोग इधर उधर दाएं बाएं कर लें, बिहार के जातिगत आंकड़ों के बाद से अब ये अपने आप को उसके विरोध करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि दबाव इनके ऊपर भी है। अपनी जाति की राजनीति करते हैं तो उस जाति के बारे में सोचना, उस बिरादरी के बारे में सोचना भी आपके नेता का ही फर्ज बनता है। तो ऐसे में ये अपने आप को अलग कर नहीं पाएंगे, और अब ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे अलग कर नहीं सकते हैं। और दबाव में अगर बीजेपी ऐसा करती है तो उसकी स्थिति भी अलग तरीके की हो सकती है, क्योंकि फिर उसी जाति के लोगों को उसी हिसाब से टिकट भी मिले, उसके हिसाब से तमाम चीजें हों, तो वो जो गणित है वो गणित बिगड़ सकता है। और ऐसे में वो आरक्षण की मांग होगी, सरकार किस तरह से 50% के आरक्षण को पार कर पाएगी, उसके लेगुना है, कई कानूनी दांवपेच में फंसेगा ये सब मामला। तो ऐसे में सरकार के लिए खासी मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरीके से छोड़ना नहीं चाहता और इसी के ऊपर अपने आगे राजनीति लेकर चलना चाहता है। पीडीए क्या है अखिलेश यादव का? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पिछड़ा सबसे पहले रखा गया है, दलित बीच में है, अल्पसंख्यक आखिर में है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक की आबादी बिहार के अंदर 17% के आसपास है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये आबादी 17 से 22% से ज्यादा की नहीं होगी जी। यानी कि सबसे बड़ी आबादी पिछड़े की है, पिछड़ा इसीलिए सबसे आगे है पीडीए में। तो ये जो पीडीए है, ये अखिलेश यादव का ये वही उसी लाइन पर है। हर राज्य के भीतर अब विपक्ष उसी लाइन पर ही चलने की तैयारी में है। 2024 पे इसी मुद्दे के ऊपर सरकार को आगे घेरने की तैयारी। तो कुल मिलाकर के अब जो जातीय जनगणना का मुद्दा होगा वो 2024 की तो पिच सेट कर ही चुका है। अब एनडीए में भी इसकी आवाज उठने लगी है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, सभी अपनी अपनी जातियों के लिए कवायद कर रहे हैं, अपनी जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि एनडीए में जातीय जनगणना की आवाज क्या योगी आदित्यनाथ का बदलेगा मिजाज। तो आज हमारे साथ प्रशांत गुप्ता जी ने इसी पर बात की। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24। थैंक यू।